साथियों नमस्कार। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत तनाव और चिंतन में रहते हैं, तो इस तनाव और चिंतन क्यों होता है, उसका पता कैसे करें एवं उसको आप दूर कैसे कर सकते हैं, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तनाव ना होता हो। तनाव का होना अच्छी बात है, परंतु एक हद के बाहर तनाव का हो जाना यह खतरनाक हो सकता है। जब यही तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परेशान करने लगता है, तभी दिक्कत आती है। जिस व्यक्ति को तनाव हमेशा रहता है, उसको इलाज के लिए किसी से सलाह लेना चाहिए। यह बात याद रखें कि यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह कोई पागलपन या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तनाव होता क्या है। तनाव यह डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करने और किसी भी खुशी के मौके प्रसन्न होने में असक्षम हो जाता है। यह तनाव की स्थिति कही जा सकती है। कुछ लोगों में तनाव की खास वजह होती है और कुछ लोगों में कोई खास वजह नहीं भी होती, वो किसी भी तरीके से आ जाता है। अब तनाव के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, परेशानी के क्या कारण होते हैं। पहली बात तो सर में दर्द होना, दांत और जबड़े को पीसना, शरीर में थरथराहट सा होना, हमेशा उदास रहना, किसी काम में दिल न लगना, मन न लगना, ज़्यादा सोना या कम सोना, ज़्यादा खाना या कम खाना, किसी बात पर ध्यान न देना, अपने को दूसरे से कम समझना। ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो अपने ऊपर भरोसा कम करना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, खुद को बेकार समझना, मायूस होना, मौत या खुदकुशी के ख्याल आना, नींद बहुत आना या कम आना, खुश होने वाली बात पर गुस्सा आना और साथ ही साथ कम बोलना। ये सब हमारे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके साथ किसी बात पर गौर न करना, मतलब किसी चीज़ पर फोकस न कर पाना। तो ये सब हमारे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको चिंतन या तनाव का कारण बना रहता है। अब देखिए, तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो हमारा होता है कि रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी। इसमें क्या मतलब है, हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। आपने किसी प्यारे के ज़िंदगी से चले जाना, तलाक, किसी की नौकरी ख़त्म हो जाना आदि, ये सब तनाव के कारण बन जाते हैं। व्यक्ति इनसे से बाहर नहीं निकल पाता और तनाव का शिकार बन जाता है। दूसरा होता है अकेलापन। इंसान का अकेले रहना कई बार तनाव का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है तो वह तनाव का शिकार हो सकता है। तीसरा कारण क्या होता है, शारीरिक बीमारियां। किसी भी व्यक्ति को अगर लगातार शारीरिक बीमारी है तो वह तनाव का मरीज हो सकता है। यदि किसी को दिल की बीमारी, कैंसर या इस तरह की कोई बीमारी है तो इंसान अपनी बीमारी से परेशान होकर तनाव का शिकार बन जाता है। चौथा कारण, पुरानी हमारी कुछ यादें। डिप्रेशन मतलब तनाव कभी भी किसी को भी हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तनाव जल्दी होने का खतरा होता है। यह उनकी जिंदगी पर निर्भर करता है कि उनकी पुरानी जिंदगी कैसी गुजरी है। पांचवा कारण होता है शराब। शराबी लोग जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं वे तनाव के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर खुदकुशी के ख्याल भी आते हैं। छठा, घरेलू कलह। जब महिलाएं लंबे समय तक घर में बंद रहती हैं और उन पर अत्याचार किया जाता है तो ऐसे में उन्हें तनाव हो जाता है। शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक तनाव और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। सातवां कारण होता है वंशानुगत तनाव, मतलब डिप्रेशन की बीमारियां कभी कभी वंशानुगत होती हैं। अगर आपके माँ बाप को डिप्रेशन या तनाव की बीमारी है तो आपको भी यह माना गया है कि तनाव का खतरा 80% तक बना रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि तनाव में खुद की आप मदद कैसे करें, परेशानी से बचे कैसे। सबसे पहली बात है कि व्यायाम करें, मतलब जो योगा हमारा होता है उसे करें। रोज़ाना आधा घंटा व्यायाम करें। हर रोज़ सुबह उठकर चहलकदमी करें। इससे इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है और उसे अच्छी नींद आती है। इससे तनाव कम करने में मदद मिलती है। दूसरा हमारा होता है स्वस्थ आहार का सेवन करें। स्वस्थ आहार लें। तनाव वाले व्यक्ति को ताज़ा फलों और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे उसके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन की कमी नहीं होगी और तनाव में कमी आएगी। तीसरा है शराब से दूर रहें। शराब से दूर रहें क्योंकि शराब तनाव को कम नहीं
करती बल्कि उसको और अधिक कर देती है। तनाव वाले व्यक्ति को शराब से हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथा, भरपूर नींद ले। नींद ना आने से भी व्यक्ति को तनाव हो जाता है और वो परेशान रहता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप आंख बंद करके लेटे रहें और अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई विचार ना आने दें। इससे नींद आने में सहायता होगी और आपको सुकून सा मिलेगा, मतलब अच्छा फील होगा। पांचवा, मेडिटेशन और योगा करें। हमेशा अपने आप को मेडिटेट रखें। डिप्रेशन या तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना और योगा करना होता है। प्रतिदिन अपने रूटीन में योगा और मेडिटेशन को शामिल करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने डिप्रेशन की वजह मालूम है तो उस पर गौर करें और मायूस कभी ना हो। छठा है, हाथों को गर्म पानी से धोना। तनाव वाले व्यक्ति को अपने हाथों को गर्म पानी से धोना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को तनाव हो तो उसे गुनगुने पानी से अपने हाथों को धोना चाहिए। इससे तनाव होने का कई प्रतिशत तक चांसेस आपके कम हो जाते हैं। सातवां है, संगीत सुनना। किसी भी व्यक्ति को तनाव हो तो वह म्यूजिक सुन ले। इससे उसका तनाव कम हो सकता है, उसे आराम भी मिलेगा। और इसके बाद हमारा आठवां आता है, प्रतिक्रियाएं दें। जिस व्यक्ति को तनाव हो रहा है उसे अपने तनाव को निकाल देना चाहिए। इसके लिए उसे प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति को तनाव और वह चुपचाप बैठा रहे। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, इसलिए प्रतिक्रियाएं देने से ना डरें। तनाव से परेशान व्यक्ति को चीखने चिल्लाने से भी तनाव को कम किया जा सकता है। और इसके बाद हमारा जो नवा आता है वो होता है चप्पल को उतार देना। तनाव वाले व्यक्ति को जूते उतार देना चाहिए, वह नंगे पैर जमीन पर चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसके तनाव में कमी भी आ सकती है। 10वां हमारा आता है कुछ खाना। तनाव में व्यक्ति को मीठा खाने का बहुत दिल करता है। तनाव वाले व्यक्ति को मीठा व कुछ हरी सब्जियों का या रसीले फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे उसके तनाव में कमी आए और वह उसके शरीर के लिए भी फायदेमंद हो। मतलब कुल मिलाकर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसका भी आपको सेवन करना चाहिए अपने जीवन में। अब इसके बाद जो अंत में निष्कर्ष हमारा निकल कर आता है वो यह है कि तनाव वाले व्यक्ति का इलाज बातों के जरिए या उसके दोस्त एवं साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए से करवाना चाहिए। तनाव को दूर किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या तनाव से जूझने वाले व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उनकी सहायता करें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तनाव से पीड़ित हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि यह जानलेवा बीमारी बन सकती है अगर वक्त पर ध्यान न दिया गया तो। तनाव जैसी खतरनाक बीमारी कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए और हद से ज़्यादा तनाव लेना से हमेशा हमें बचना चाहिए। दोस्तों, यह रहा हमारा तरीका कि आप कैसे तनाव लेने से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल की पटरी पर लाकर अपने जीवन को अव्वल बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो आपके दोस्त बहुत ज़्यादा तनाव लेकर परेशान रहते हैं। दोस्तों, आपका सादर धन्यवाद।